हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। आई एम निधि कैथल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीके के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है? ऑप्शन ए है कोसी नदी, बी सतलुज नदी, सी नील नदी या डी गंगा नदी। आपका आंसर है ऑप्शन सी नील नदी। आइए जानते हैं नील नदी के बारे में। दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न बेसिन में एक ऐसी नदी बहती है जिसका पानी हमेशा खौलता रहता है, यानी गर्म रहता है। इस नदी को बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का पानी इतना गर्म रहता है कि अगर गलती से भी कोई जीव जंतु या इंसान गिर जाए तो उसकी मौत निश्चित है। इस नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 6.4 किलोमीटर, चौड़ाई 82 फीट और गहराई लगभग 20 फीट है। इस अनोखी नदी की खोज आंद्रेज रूजो ने सन 2011 में की थी। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ के कारण बिहार में बहुत ही तबाही होती है, जिसके कारण इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सतलुज नदी। सतलुज नदी उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है जो सदा नीरा है। सदा नीरा का मतलब होता है हर मौसम में बहने वाली नदी। इस नदी की लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में से सबसे अधिक मानी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे हम गंगा नदी के बारे में। भारत की 4 सबसे लंबी नदियों में गंगा नदी का नाम भी शामिल है। ये 4 सबसे लंबी नदियां हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा जानवर अपनी जीभ से अपना कान साफ करता है? ऑप्शन ए है जिराफ, बी घोड़ा, सी हाथी या डी ऊंट। आंसर है ऑप्शन ए जिराफ। जिराफ ऐसा जानवर है जो अपनी जीभ से अपना कान साफ करता है। जिराफ की गर्दन काफ़ी लंबी होती है और यह दुनिया का सबसे लंबा जानवर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में नहीं है? आपके सामने ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में नहीं है। ऑप्शन ए है इंद्रावती, बी कांगेर घाटी, सी गुरु घासीगढ़, डी काजीरंगा। आपका आंसर है ऑप्शन डी काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है। आइए जानते हैं ये कहाँ पर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। काजीरंगा की स्थापना 1908 में की गई थी। नेक्स्ट है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध उद्यान तथा पर्यटन स्थल है। यह उद्यान छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। आइए अब जानते हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क के बारे में। कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ प्रांत के बस्तर जिला में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम कांगेर नदी के नाम पर निकला है।
कांगेर घाटी लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस रोग को हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है टिटनेस, बी रेबीज, सी कुष्ठ रोग, डी प्लेग। इन चारों रोगों में आपको बताना है कि हैंसन रोग के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन सी कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग जीवाणु द्वारा फैलता है, इसे लेप्रोसी भी कहते हैं। नेक्स्ट है टिटनेस। टिटनेस भी जीवाणु द्वारा फैलता है। रेबीज। रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। प्लेग। प्लेग जिसे काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा भाग 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए है धौलावीरा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी चनहूदड़ो। आपका आंसर है ऑप्शन ए धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा भाग 3 भागों में विभाजित किया गया। आइए जानते हैं कालीबंगा, लोथल और चनहूदड़ों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा में ही जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी जगह जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, तो आपको बताना है कालीबंगा में। नेक्स्ट है लोथल। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगावा नदी के किनारे सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। नेक्स्ट है चनहूदड़ों। चनहूदड़ों में मनके बनाने का कारखाना है। नेक्स्ट, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, बी सोनिया गांधी, सी सरोजनी नायडू, डी इंदिरा गांधी। आंसर है ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थीं और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजनी नायडू होंगी और अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट होंगी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर ही यानी 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं तथा सोनिया गांधी 1998 में 1998 में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गईं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हड़प्पा को, बी मोहनजोदड़ो को, सी सुरकोटड़ा को या डी कालीबंगा को। आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पर है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। नेक्स्ट है हड़प्पा। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। हड़प्पा से ही सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा को सुरकोटदा या सुरकोटड़ा के नाम से जाना जाता है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है।
घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटड़ा में ही पाए गए हैं। आइए अब जानते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। झेलम नदी को वेदों में किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है परुष्णी, ऑप्शन बी है अघन्या, सी अस्कनी, डी वितिस्ता। आपका आंसर है ऑप्शन डी वितिस्ता। झेलम नदी को वेदों में वितिस्ता के नाम से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं कि इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है। वेदों में वितिस्ता झेलम नदी को कहा गया है, परुष्णी रावी नदी को कहा गया है, अघन्या गाय को कहा गया है तथा अस्कनी चेनाब नदी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि पहले जैन तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन ए है ऋषभदेव, बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ या डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन ए ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव को ही जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे तथा पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। दूध में कौन सी शर्करा या शुगर पाई जाती है? ऑप्शन ए है फ्रुक्टोज, बी लैक्टोज, सी ग्लूकोज या डी सुक्रोज। आपका आंसर है ऑप्शन बी लैक्टोज। आइए फ्रेंड्स जानते हैं इन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज दूध व दूध से बने उत्पादों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज या फ्रूट शुगर भी कहते हैं। यह एक साधारण चीनी है जो स्वाभाविक रूप से फल, शहद और गन्ने में होती है। नेक्स्ट है ग्लूकोज। हमारा शरीर ग्लूकोज को ऊर्जा के लिए उपयोग करता है। जो ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं तक रक्त के माध्यम से पहुंचता है उसे ब्लड ग्लूकोज या फिर रक्त शर्करा कहा जाता है। डायबिटीज़ के मरीजों के रक्त में सामान्य स्तर से अधिक ग्लूकोज पाया जाता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।